घबराओ नहीं, ये अम्मा जी का वरदान कक्ष है। अपनी सारी तकलीफें भूल जाओ और पूरी श्रद्धा से आगे कदम बढ़ाओ। चलो। आप यहीं रुकिए। ख्वाहिशें अब हकीकत में बदलने वाली हैं। सोचो कि तुम मां बन चुकी हो, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गोद में किलकारियां मार रहा है, तुम उसे गोद में खिला रही हो। माँ, दीदी को अकेले साल में अंदर भेज दिया, हमें साथ जाना चाहिए। बेटा, अम्मा जी है अंदर। अम्मा जी, आप भी बाहर, अंदर दीदी अकेली। यहाँ इस आश्रम में कभी भी कोई भी अकेला नहीं होता। अम्मा जी हर जगह, हर कोने में व्याप्त हैं। लाइए, ताला दीजिए। ये लीजिए चाबी। सुबह दरवाजा आपको ही खोलना है। अब जाइए और विश्राम कक्ष में विश्राम कीजिए। कैसी जगह है, नेटवर्क भी नहीं है। विवेक, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं अम्मा जी के आश्रम के पीछे वाली गली पे हूँ। पर बात क्या है रीना? आज हमारा समाज श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच एक ऐसे भंवर में फंसा हुआ है जहां यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि जिन पर हम सच्ची आस्था के साथ भरोसा कर रहे हैं वो सचमुच हमारा भला चाहते हैं या फिर हमारी आस्था की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। बहरहाल अम्मा जी के आश्रम में कुछ तो ऐसा चल रहा था जिसे आश्रम के लोग छिपा रहे थे। किसे देखा था रीना ने आश्रम के वरदान कक्ष में? क्या हो रहा था बबीता के साथ आश्रम में? अम्मा जी, आशीर्वाद कक्ष में भक्तजन आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
आश्रम में आज आप लोगों का पहली और आपके जिंदगी में दुखों का आखिरी दिन होगा। यहाँ इस पर्ची पर आप अपने पसंद का एक पुष्प, एक मिठाई और एक रंग का नाम लिखिए। और हाँ, इस पर्ची पर आप लोगों ने क्या लिखा है किसी को नजर ना आए, इसीलिए आप लोग इस पर्ची को मोड़कर अपने पास रख लीजिए। अम्मा जी, 2 दिन पूरे हो गए हमारी बिटिया को आपके वरदान कक्ष में। हमारे लिए क्या आ गया है? अब आप घर जाइए और बबीता को 2 दिन अपने पति के साथ गुजारने होंगे। ये तो चमत्कार हो गया। अम्मा जी, आप तो अंतर्यामी हैं। मैंने इस कागज पे जिस फूल, जिस रंग और जिस मिठाई का नाम लिखा है वो तो मैंने अपनी बहू तक को नहीं बताया। अम्मा जी ना सिर्फ लिखी हुई तकदीर पढ़ सकती हैं, बल्कि उसे बदल भी सकती हैं। अम्मा जी, मेरे घर भी एक चिराग दे दो। अपने आशीर्वाद से मेरी बहू की भी गोद हरी भरी कर दो। अम्मा जी, आपके वरदान कक्ष में जाने से लक्ष्मी हमारे घर पर बनी। इसे आशीर्वाद दीजिए। बहुत जल्द तुम भी आओगी अपने बच्चे के साथ अम्मा जी का आशीर्वाद लेने। सूरज की मम्मी रीना कहाँ गई है? देखा आपने उसे? वो तो आप ही के साथ गई थी ना? नहीं, 2 दिन हो गए, वो वापस आ गई थी। यहाँ तो 2 दिन से ताला लगा हुआ है, वो नहीं आई। फोन भी स्विच ऑफ है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? रीना 2 दिन से गायब है। आपने ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। मैं क्या करती? आश्रम में फोन इस्तेमाल करना मना है। मुझे लगा वो घर ही गई होगी। लेकिन ऐसे कैसे वो अचानक आश्रम से चली गई? कौन है? कौन है अंदर? कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। कौन है अंदर? माँ, कौन है? क्या हुआ बेटी? अंदर कौन है? अंदर कोई नहीं है तुम्हारी बहन के अलावा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अंदर कोई है। तुम्हारे सामने मैंने ताला लगाया था और चाबी तुम्हारी माँ को दी थी, तो अंदर कोई कैसे जा सकता है? माँ, चाबी दो। दीदी, दीदी, दीदी उठ क्यों नहीं रही है? दीदी, क्योंकि ये तुम्हारी दीदी नहीं, सिर्फ उसका शरीर है। उसकी आत्मा शुद्धिकरण के लिए गई हुई है। उसे जगाने की कोशिश मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो वापस ही ना आए।
न्यायीकरण की प्रक्रिया में दोबारा दखल घातक सिद्ध हो सकता है। याद रखना। ये लो चाबी। माँ तुम जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। तुम यहाँ नहीं रुक सकती। क्यों? क्यों नहीं रुक सकती? शुद्धिकरण तो अंदर चल रहा है ना। ये अम्मा जी का आश्रम है और पवित्र जगहों पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं यहीं रुकूंगी। देख बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कर। चल तू मेरे साथ। माँ मैं अभी वापस आती हूँ, पर जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम यहाँ से हिलोगी नहीं। पर बेटी, माँ, रीना ने मेरे कमरे में किसी को देखा था। इतनी बड़ी बात आप मुझसे कैसे छुपा सकते हो? क्या बताती? मैंने खुद देखा था, तुम्हारे कमरे में कोई भी नहीं था। उस ताले की चाबी भी मेरे पास थी और उस कमरे में जाने आने का रास्ता भी एक ही है। वहाँ कोई कैसे जा सकता है? भैया जरा राइट हो लो। और माँ, ये रास्ता तो अम्मा जी के आश्रम की तरफ जाता है। हमें तो पुलिस स्टेशन जाना है ना, रीना की रिपोर्ट लिखाने। बेटा, अम्मा जी के पास दिव्य दृष्टि है, उन्हें पता होगा कि रीना कहाँ है। ये गलती हो गई। रुको। पहरेदारी में फेल होने के लिए तुम दोनों की लापरवाही की वजह से वो लड़की रीना वरदान कक्ष तक पहुंची। याद रखना, अगली बार सजा सरल नहीं होगी। अम्मा जी, वो दोनों माँ बेटी फिर से वापस आ गई हैं, जिसकी छोटी बहन रीना ने बहुत बड़ा हंगामा किया था। छल कर गई है तेरी बेटी। धोखा दिया है उसने तुझे। भाग गई है वो किसी और का साथ निभाने को। वो जरूर विवेक ही होगा कमीना। रीना उसी के साथ शादी करना चाहती थी, पर मैंने ही मना कर दिया था। उसके घर वाले अच्छे नहीं। अम्मा जी, अब आप ही बताइए, कहाँ ले गया होगा मेरी बेटी को वो? दूर, बहुत दूर, एक विशाल जल क्षेत्र, ट्रेन की आवाज, मुंबई। रेलवे स्टेशन के किनारे एक नीली इमारत है जिसका नाम र से शुरू होता है। वहीं है तेरी बेटी किसी लड़के के साथ। अम्मा जी, अब आपका ही भरोसा है, मेरी बेटी को ला दीजिए। भैया, हमें नहीं पता बम्बई कितनी बड़ी है, बस मेरी बेटी को ढूंढ दो। अम्मा जी ने जो कहा वो हम आपसे कह रहे हैं। ठीक है दीदी, मैं ढूंढता हूँ। माँ, अगर रीना को भागना ही था तो वो आराम से भाग सकती थी ना। ऐसे आश्रम में आके इतना ड्रामा करके। मुझे तो कुछ ड्रामा वो नहीं कर रही है, मेरी किस्मत कर रही है। पिछले जन्म की किसी पाप का फल है ये लड़की। एक गलती की वजह से
इतने सालों की ईमानदारी की कोई कीमत ही नहीं। चुप करो मीना, कोई सुन लेगी तो क्या, मार डालेगी। इसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी। तू घबरा मत, आज गलती की सजा मिली है, अब मैं इन्हें बताऊंगी कि गलती का इनाम कैसे मिलता है। मुझे क्या पता कहाँ गए हैं दोनों। मुझे बस विवेक का मैसेज आया था कि मैं रीना के साथ जा रहा हूँ शादी करने। हमारे घर के इज्जत में हाथ डाली है तुम्हारे बेटे ने, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। क्या करेगी बोल? अरे अपनी बेटी को कुछ संस्कार दे देती, उसकी वजह से मेरा बेटा भी बिगड़ गया। उस लफंगे ने मेरी बेटी की जिंदगी बिगाड़ी है। अरे अब आप लोग लड़ना बंद करो, हमें मिलके रीना और विवेक को ढूंढना चाहिए। तुम चलो माँ, चलो यहाँ से। पानी लाती हूँ। अरे बबीता, इस रीना के चक्कर में तो एक बात भूल ही गए। दामाद जी को फोन करना था। अम्मा जी ने कहा था कि उनके साथ तेरा 2 दिन रहना जरूरी है। हाँ, भी रीना का मिलना ज्यादा जरूरी है। पागलपन मत कर, फोन दे तू। हेलो दामाद जी, मैं क्या कह रही थी, आप आके बबीता को ले जाइए अपने साथ। जी क्या? अरे पर दामाद जी ऐसे कैसे? दामाद जी नहीं, पर हेलो हेलो। अम्मा जी दुखों के जैसे पहाड़ टूट पड़े हैं। अभी तक छोटी बेटी रीना का कुछ पता नहीं है और बबीता के पति ने उसे वापस ले जाने के लिए मना कर दिया है। तलाक लेने की बात कर रहा है। ये लाल फूल देके अम्मा जी कहना चाहती हैं कि तुम सदा सुहागन बनी रहोगी, तुम्हारी फिर से शादी होगी और तुम फिर से दुल्हन बनोगी और फिर माँ भी। इसके लिए जल्द से जल्द लड़का ढूंढिए और शादी कीजिए। और हाँ, ये भभूत खा लेना, इससे तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये दोनों 2 दिन पहले यहीं से गए हैं। अच्छा, वैसे कहाँ गए होंगे, कुछ आइडिया है? नहीं सर, ऐसा कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, आपने जैसा कहा था वैसे ही मैंने उस आदमी को बोल दिया है। तुम्हारा इनाम तुम तक पहुंच जाएगा। ये काम का छोड़ और ले, ये खा ले, अम्मा जी का प्रसाद है। कल भी तू भूल गई थी। यहीं पे रख दो, ये खत्म करके खाती हूँ। भैया का फोन। हेलो। अरे दीदी, ये अम्मा जी तो वाकई में अंतर्यामी निकली। कांदीवली स्टेशन के पास आरआर लॉज है और नीली बिल्डिंग है उसकी। रीना मिली? नहीं दीदी। क्या नाम है ये लड़के का? विवेक। आई थी उसके साथ और 2 दिन पहले ही निकल गई। माँ,
यहीं रुकिए। ये लीजिए चाबी। सुबह दरवाजा आपको ही खोलना है। आइए आपको दिखाते हैं इस आश्रम की सच्चाई। देखिए, टेबल लैंप पर लगा हुआ ये कैमरा और इस पर्ची पर आप जो कुछ भी लिखते हैं वो अम्मा जी को पता चल जाता है। अम्मा जी के आश्रम में आस्था के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और ये अम्मा जी का भभूत प्रकट करने का जादू। ये कोई जादू नहीं, घटिया सी साइंस है लोगों को बेवकूफ बनाने की। और आइए देखते हैं इस वरदान कक्ष की सच्चाई और कैसे इस वरदान कक्ष में लोगों को वरदान दिया जाता है। क्या चाहिए तुझे? मुझे चाहिए इनाम। कितना पैसा? पैसा तो हाथों का मैल होता है। मुझे चाहिए प्रमोशन। मैं चाहती हूँ कि मैं अम्मा जी की जुबान बनूं। ये जो बोलना चाहे वो मैं कहूँ। अरे आप तो गुस्से में आ गई। गुस्से में काम खराब हो सकता है। हमारे एक खास आदमी के पास इस वीडियो की कॉपी है और अगर वो कॉपी मीडिया में चली गई तो ये आश्रम एक ही दिन में बंद हो सकता है। अम्मा जी, यही है मीना की वो सखी जिसके पास वो वीडियो है। अम्मा जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं मीना के बहकावे में आ गई थी। मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी। अम्मा जी मुझे माफ कर दीजिए। अम्मा जी के कहने पर तुझे माफ किया जा रहा है, वरना आज एक और कब्र खोदनी पड़ती। मुझे माफ कर दीजिए अम्मा जी। रीना, तेरी गलती थी और अपनी गलती को अपने हाथ से दफनाना अच्छा होता है। चल दफना उसे। हमारे समाज में शादी के बाद महिलाओं पर बच्चे को जन्म देने का दबाव तो निश्चित तौर पर रहता है। मां बनने की इच्छा के साथ साथ प्रियजनों और सास ससुर की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं भी आने वाले बच्चे के साथ जुड़ी होती हैं। लेकिन हर बात इंसान के बस में नहीं होती। यह भी एक तथ्य है कि बहुत से दंपतियों के लिए बच्चे को जन्म देना संभव नहीं होता है और ऐसे हालात में महिलाओं को तिरस्कार और भेदभाव का ऐसा अत्याचार सहना पड़ता है जिससे बचने के लिए वो कई बार बिना सोचे समझे गलत कदम उठा लेती है और गलत लोगों के झांसे में फंस जाती है। अम्मा जी निसंतान स्त्रियों को संतान सुख देने का दावा करती है, लेकिन इस आश्रम में कई राज दफन है। मीना की बातों से इतना तो साफ है कि अम्मा जी एक ठग है जो चालाकी से भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर आश्रम की आड़ में कोई गलत कारोबार चला रही है।
ऐसी क्या बात जानती थी मीना जिसे छिपाने के लिए अम्मा जी और शोभा ने उसकी हत्या ही कर दी? रीना और विवेक के साथ क्या हुआ? कहाँ है वो दोनों? क्या बबीता इस राज की तह तक पहुंच पाएगी? कुछ दिनों से इसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। मैंने कहा इसे कि सीमा के पास चलते हैं। अरे चेकअप के लिए नहीं, एक मुलाकात करने के लिए ही चल, पुरानी दोस्त है तुम्हारी। पर नहीं। अरे आंटी जी, अभी परेशान होने का टाइम नहीं है, बल्कि खुश होने का टाइम है। बबीता मां बनने वाली है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं 2 महीने से अपने पति से नहीं मिली और मेरा तो तलाक भी होने वाला है। तू क्या बोल रही है? तुझे पता भी है? ये अम्मा जी का आशीर्वाद है बेटा। माँ, आशीर्वाद से बच्चा नहीं ठहरता। ये भभूत खा लेना, इससे तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। वो आखिर क्या है इसमें? ये तो बबूत है बेटा। लेकिन वो किसी और को नहीं देती थी, सिर्फ मुझे ही दिया। अब तो ये अम्मा जी ही जाने। माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि रीना जो कह रही थी वो सब सच था? उस दिन मेरे कक्ष में मेरे अलावा कोई आदमी? ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? अम्मा जी के आश्रम में तो मर्दों का प्रवेश वर्जित है। कितनी बार कहा है तुम लोगों को, ये बाबा जी अम्मा जी के चक्कर में मत रहा करो। क्या है दिखा? इसमें तो दवाई की स्मेल आ रही है। मैं इसे लेके जाती हूँ लैब टेस्ट के लिए, पता तो चले क्या है इसमें। अरे बेटा सुनो तो, ऐसा नहीं करते। अम्मा जी वो गलत कैसे हो सकती है? माँ, अभी तक होश नहीं आया आपको? अम्मा जी के यहाँ से जो बबूत मिला था, सीमा ने उसका लैब टेस्ट करवाया, गर्भ निरोधक गोली का पाउडर निकला वो। माँ, उन्होंने मुझे गर्भ निरोधक क्यों दिया? क्योंकि उनको मालूम था कि मेरा तलाक होने वाला है। उनके वरदान कक्ष से निकल के मैं 2 दिन अपने पति के साथ नहीं रह सकती। लेकिन तू माँ, उनको कैसे पता कि मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ? कैसे? माँ, उस दिन मेरे कमरे में जरूर कोई था। और रीना के गायब होने में रीना के गायब होने में भी उन लोगों का ही हाथ है। अम्मा जी, जब मैंने आपके आशीर्वाद के बारे में अपने पति को बताया, उन्होंने मुझे अपनाने के लिए हाँ कर दिया। लेकिन उनकी एक शर्त है कि अगर मैं 3 महीने के अंदर प्रेग्नेंट नहीं हुई तो वो मुझे छोड़ देंगे। कब आ रहे हैं तुम्हारे पति तुम्हें लेने? जब आप कहें तब बुला लूंगी। तुम्हारा महीना कब खत्म होता है? तेरह तारीख, इस महीने की 13 तारीख को बुलाया है उन्होंने। अब समझ में आ रहा है सारा खेल। वो लोग जानबूझकर उन दिनों में इसलिए बुलाते हैं जब औरत के मां बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। लेकिन बिना सबूत के तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं दूंगी आपको सबूत। 13 तारीख को मैं वरदान कक्ष में जाऊंगी और जब मुझे कक्ष में ले जाएंगे तो मां आपको कॉल कर देगी। ठीक, हम तैयार रहेंगे। जैसे तुम्हारा कॉल आता हम तुरंत अंदर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो लोग अपनी पोल खोलने के वजह से तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मुझे ये करना ही होगा, नहीं तो
नहीं तो ना मेरी बहन का पता चल पाएगा और ना ही इस बात का कि उस दिन वरदान कक्ष में मेरे साथ किसने गलत किया। दिन में ही वरदान कक्ष में जा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उस दिन रात को आपकी छोटी बेटी ने जो हंगामा मचाया था, उस दिन के बाद से अम्मा जी का आदेश है कि अब से दिन में ही ले जाया जाएगा, ताकि किसी को कोई वहम ना हो कि वरदान कक्ष में कोई है। चाबी अब आप अपने पास रखिए और विश्राम कक्ष में जाके आराम कीजिए। जी। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आज वो दिन में ही बबीता को वरदान कक्ष में लेके गए हैं। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। जी। रुकिए, देखिए ये आश्रम है, यहाँ पुरुष का आना वर्जित है। देखिए हमारे पास वारंट है। देखिए अगर आपको अंदर जाना है तो आपको हमारी इलाज से गुजरना पड़ेगा। देखिए मुझे मजबूर मत करो। हम नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। अम्मा जी, आश्रम में पुलिस आई है। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, हट जाओ यहाँ से। हम नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। हटाओ इनको। नहीं हटेंगे। अरे हम नहीं हटेंगे। देखिए आप गलत कर रहे हैं। तो तूने पुलिस को बुलाया है, धोखेबाज। अच्छा तो तू अम्मा जी नहीं आदमी है। कितने लोगों को बेवकूफ बना के कितनी औरतों के साथ गलत किया है तूने। अरे पागल, अम्मा जी बनकर मैं तुझ जैसी कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाता हूँ। माँ बनने का सुख देता हूँ उन्हें। न जाने कितने घर टूटने से बचाए मैंने। ये सब तू अपनी हवस मिटाने के लिए करता है। औरतों की इज्जत और उनके पैसे दोनों लूटता है तू। चुप! रुक! तेरी बहादुरी की भी वही सजा मिलेगी जो तेरी बहन को मिली है। विवेक, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं अम्मा जी के आश्रम के पीछे वाली गली में हूँ। पर बात क्या है रीना? अम्मा जी के आश्रम में कुछ भी सही नहीं है। दीदी को वरदान कक्ष में बंद कर दिया है। वहाँ मैंने किसी को देखा था। माँ मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। तुम आ जाओ। और ये पुलिस बुलाकर तो क्या समझती है? हाँ, तूने बहुत बड़ा काम किया है। अरे ये पुलिस मुझे छू भी नहीं सकती। वक्त आ गया है कि तू भी वहीं चली जाए जहां तेरी बहन गई है। तेरी कब्र भी मैं उसके बाजू में ही बनाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप गलत कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते अंदर। सर, वो अम्मा जी और शोभा अलमारी के पीछे गुप्त दरवाजे से वो भाग रहे हैं। वो पर वो रास्ता जाता कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे वो रास्ता मालूम है। चलो। ए, रुक! 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 पकड़ो इसको। रुक!
के पकड़ो इसको। देख लो, ये है तुम्हारी अम्मा जी का असली चेहरा। ये सोनी गोद भरने के लिए कोई वरदान नहीं देता, बल्कि हमें बेहोश करके रेप करता है, हमारा शारीरिक शोषण करता है। ये हमारी भक्ति का गलत फायदा उठाता है। विज्ञान और तकनीक के इस आधुनिक युग में भी अंधश्रद्धा के झांसे में फंसना बेवकूफी नहीं है तो और क्या है। इंसान जब एक दूसरे इंसान को भगवान का दर्जा दे बैठता है तो क्यों भूल जाता है कि सामने वाला इस बात का किस कदर नाजायज फायदा भी उठा सकता है। इस अंधश्रद्धा में आज तक न जाने कितने घर तबाह हुए हैं। फिर भी अफसोस होता है ये देखकर कि लोग अब भी लकीर के फकीर बने हुए हैं। अल्पना अगर तभी सजग हो जाती जब उसकी बेटी रीना ने आश्रम की गतिविधियों को लेकर संदेह व्यक्त किया था, तो ना जाने कितनी जिंदगियां बचाई जा सकती थी। अम्मा जी और आश्रम का पर्दाफाश कर ही दिया और पुलिस ने अम्मा जी बनकर अपराध कर रहे बहरूपिये और शोभा के साथ साथ आश्रम की अन्य सेविकाओं को भी गिरफ्तार कर लिया। उनके बयानों के आधार पर इस केस में और भी कई नाम सामने आए और हत्या, अपहरण और शारीरिक शोषण जैसे कई अपराधों का खुलासा हुआ। जाहिर है कानून इन सभी अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देगा। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि किसी भी व्यक्ति की भक्ति में लीन होने से पहले अपनी बुद्धि और अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें, वरना धर्म का धंधा करने वाले ढोंगी आपकी श्रद्धा और आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर आपकी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। सावधान इंडिया।